नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में नीतीश सरकार, संपत्ति जब्त करने की हो रही तैयारी। बिहार में परीक्षा पेपर लीक होने के कई मामले सामने आने के बाद सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को और सक्षम बनाया जा रहा है। इसके तहत अब अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जी हाँ, अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2012 से अब तक 10 परीक्षाओं के मामले में ईओयू ने जांच की है। इसमें अब तक 545 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 249 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। पटना के इस परीक्षा केंद्र का एग्जाम रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 17वीं की प्राथमिक परीक्षा को लेकर सोमवार को एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने पटना के बापू परीक्षा परिसर में आयोजित एग्जाम को रद्द कर दिया है। यानी बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 911 सेंटर के 4,75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। वही परीक्षा आमतौर पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने पेपर लीक होने की बातों को खारिज करते हुए साफ कहा कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, लेकिन एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। किशनगंज में पुलिस की टीम पर हमला। लड़की को बचाने गई थी डायल 112 की टीम। बिहार के किशनगंज जिला में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल पर संपर्क कर मोबाइल धारक द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग बहन का अपहरण कर लिया गया है। उनकी बहन अपहरणकर्ता के युवक के घर पर है और सूचना मिलते ही एएसआई कांस्टेबल संजय कुमार और चौकीदार श्रवण कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद उस घर पर लड़की के बारे में पुलिस ने पूछा तो घर के सभी सदस्य गाली गलौज करने लगे। पुलिस द्वारा गाली गलौज करने से मना करने पर अपहरणकर्ता के परिजन घर से लाठी डंडा लेकर चोर चोर हल्ला करते हुए पुलिस को घेर कर मारने लगे। वैदेही सम्मान से सम्मानित हुए एडिटर इन चीफ संजीव शेखर। अनुपम मोहिमक अनुपम डेक की ओर से राजधानी पटना स्थित विद्यापति भवन में वैदेही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजधानी पटना एवं बिहार के अन्य जिला से कई लोगों ने विभिन्न कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है। बात विचार के एडिटर इन चीफ संजीव शेखर को भी वैदेही सम्मान से सम्मानित किया गया। संजीव शेखर ने अनुपम झा को इस तरह का आयोजन के लिए बधाई के साथ साथ मीडिया की उपलब्धियों को मंच पर चर्चा करने पर बाध्य हो गए। संस्था के संस्थापक अनुपम झा कई वर्षों से नारी से जुड़े समस्या एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम करती आ रही है। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के लोग उपस्थित हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि राम बिहारी मैथिली गीत गाकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। बस इतने देर में पहुंच जाएंगे मलाही पकड़ी से बैरिया। पटना मेट्रो के रूट पर आया बड़ा अपडेट। पटना में बन रहे मेट्रो का काम तेजी से जारी है। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया था कि अगले वर्ष यानी 15 अगस्त से मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह राज्य की पहली मेट्रो परियोजना है। फर्स्ट फेज में मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक 5 स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं पटना में मेट्रो बन जाने से यहाँ के लोगों को यात्रा का शानदार अनुभव मिलेगा। पहले बहू को घर में सम्मान दे, तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर विधायक संगीता कुमारी का बयान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में माई बहन मान योजना का ऐलान किया था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लागू करेंगे, जिसमें वो महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए देने की बात कही थी। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद अब तक कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अब मोहिनिया से राजद की बागी विधायक संगीता कुमारी ने कहा है कि वो पहले घर में बहू को सम्मान दे, फिर महिलाओं की सम्मान की बात करे। बिहार में अटक गए 25,000 लोगों के पासपोर्ट। वजह को लेकर हुआ ये खुलासा। बिहार में 25,000 से अधिक आवेदकों के पासपोर्ट के आवेदन फंस गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की माने तो 25,435 आवेदन ऐसे हैं जिसमें ईसीआर और नॉन ईसीआर चिन्हित नहीं है। ऐसे में संबंधित आवेदकों को जानकारी देकर उनसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनाने की जानकारी के अभाव में बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों के पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं। ईसीआर पासपोर्ट के लिए आवेदन मजदूरी करने के लिए विदेश जाने वाले को निर्गत किया जाता है।
उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 109 कार्टून शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की इस कार्रवाई में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा देवरिया थाना क्षेत्र के झपही देवी स्थान के पास में घेराबंदी कर एक ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर बने एक विशेष तहखाने से 109 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। नीतीश को बिहार की नहीं अपनी कुर्सी की चिंता, प्रशांत किशोर ने बताया बीजेपी मजबूर क्यों। जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है। वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार में उद्योग धंधों के विकास या अन्य विकास कार्यों के लिए बात नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बीजेपी मजबूर है। आवारा कुत्तों के बाद जंगली सुअर का आतंक, सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरने वार्ड नंबर 1 में रविवार को जंगली सुअर के हमले में एक महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को उपचार के लिए सीएचसी छातापुर में भर्ती कराया गया। उपचार के लिए सीएचसी पहुंचे 68 वर्षीय वृद्ध कुसुम लाल ने बताया है कि भोजन के बाद वे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक से जंगली सुअर आ गया और उन पर हमला कर दिया। बिहार से गुजरने वाली कई सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा खतरे में, 2025 में नई समय सारणी जारी होगी। बिहार से होकर गुजरने वाली सप्त क्रांति, संपर्क क्रांति, वैशाली और स्वतंत्रता सेनानी जैसी कई सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा खतरे में है। बता दें कि रेलवे ने इनकी रफ्तार में कमी और बढ़े हुए स्टॉपेज को कारण बताया है। सुपरफास्ट का दर्जा छिनने पर यात्रियों को शुल्क में राहत मिलेगी। ट्रेन लेकिन गति में धीरे चलेगी और यात्रा का समय जो है वो बढ़ सकता है। 2025 की शुरुआत में रेलवे नई समय सारणी जारी करेगा। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से ट्रेनों के ठहराव और समय का ब्यौरा मांगा था। रिपोर्ट के आधार पर कुछ ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा समाप्त किया जा सकता है। महागठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीटों पर ठोका दावा, राजद की बड़ी चिंता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने महागठबंधन के अंदर कम से कम 70 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ किया कि पार्टी इससे कम पर समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के इस रुख से राजद की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का यह मुद्दा तनाव पैदा कर सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीटें मांगेगी। 1.75 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया आवेदन, जनवरी 2025 में पूरी होगी प्रक्रिया। बिहार में 1.75 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। बता दें कि 15 दिसंबर को आवेदन की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 50,293 शिक्षकों ने घर से स्कूल की दूरी को ट्रांसफर का कारण बताया है। इसके अलावा 5,500 शिक्षकों ने पति पत्नी के समीपस्थ पदस्थान के लिए आवेदन किया है। अन्य कारणों में अस्थायी रोग, गंभीर बीमारी, विधवा या परित्यक्ता की स्थिति शामिल है। बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि सभी आवेदनों की समीक्षा कर जनवरी 2025 में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 विकल्प दिए गए थे। तेजस्वी यादव पर ललन सिंह का निशाना, कहा मुंगेरी लाल के सपने गंगा में समाहित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार को अब बटेर के हाथ नहीं सौंपा जाएगा। तेजस्वी यादव की योजनाओं को मुंगेरी लाल की हसीन सपने बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सपने गंगा में बहा दिए जाएंगे। ललन सिंह ने 2005 से पहले बिहार की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि तब अपहरण और गुंडागर्दी का बोलबाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के पथ पर ला खड़ा किया। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का पहला बेदाग नेता बताते हुए कहा कि उनके शासन में हर घर तक बिजली, पानी और सड़क पहुंची है। 1 साल तक बिना रिचार्ज के चलता रहा मीटर, फिर बिजली कटी और आया भारी बिल। बगहा विद्युत कार्यालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर 1 साल तक बिना रिचार्ज किए चलता रहा। बाबूराम यादव, जिनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, उन्होंने बताया कि पुराने मीटर के बदले नए स्मार्ट मीटर की स्थापना की गई थी। 1 साल तक मीटर बिना रिचार्ज के काम करता रहा, लेकिन जब उन्होंने रिचार्ज करने की कोशिश की तो पता चला कि उनके खाते में 11,000 रुपए का बकाया है। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करते समय यह समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उनका बिजली कनेक्शन कट गया। विभागीय कर्मियों ने सुझाव दिया कि बकाया राशि का
एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना आए। पप्पू यादव ने कांग्रेस को बताया निर्णायक, क्षेत्रीय दलों से जिद छोड़ने की अपील। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगामी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय दलों की जिद को हरियाणा और महाराष्ट्र में हार का कारण बताते हुए कांग्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है जो हर जाति, धर्म और युवाओं का समर्थन जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व करेगा, लेकिन गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों को जिद छोड़नी होगी। साथ ही कांग्रेस पहले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जो राजद और अन्य दलों के लिए चुनौती बन सकती है। बिहार के हर जिले में खुलेगा आयुष्मान वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। बिहार सरकार ने सभी जिलों में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की योजना बनाई है। इन केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और मार्गदर्शन मिलेगा। गंभीर मामलों के लिए मरीजों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसे राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में 347 वेलनेस सेंटर विकसित किए जाएंगे, जहां आयुष्मान कार्ड बनाने और इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। बिहार के 60% स्कूल पढ़ाई लायक नहीं, एसीएस सिद्धार्थ कर रहे वर्चुअल जांच। शिक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार ने 38 जिलों के स्कूलों की गुप्त जांच कराई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 60% स्कूलों की हालत पढ़ाई लायक नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की रुचिहीनता और सफाई व्यवस्था दयनीय मिली है। एसीएस सिद्धार्थ ने वर्चुअल निरीक्षण शुरू किया है, जिसमें वे शिक्षकों से वीडियो कॉल पर स्कूलों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया से स्कूलों की वास्तविक हालत का पता चल रहा है। गड़बड़ी के लिए कई निरीक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसे सुधार का अहम कदम बताया है। सेंटर सुपरिटेंडेंट की मौत, दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामे को लेकर पटना डीएम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर परीक्षा में बाधा डाली और सेंटर सुपरिटेंडेंट पर दबाव बनाया, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। सीसीटीवी फुटेज में परीक्षार्थियों को पेपर फाड़ते हुए देखा गया है। जांच में कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। डीएम ने कहा कि दोषियों का पहचान कर सख्त कार्रवाई होगी। गांधी मैदान पुस्तक मेले में महंगी कविता बनी आकर्षक। 25,000 रुपए की सोने की स्याही से लिखी किताब चर्चा में। पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले में महंगी कविता नामक किताब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेखक ओमा द अख द्वारा लिखित इस 352 पन्नों की किताब को सोने की स्याही से लिखा गया है। किताब की पन्नों पर सोने की परत चढ़ाई गई है और इसका कवर मखमली बनाया गया है। वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर सजी यह किताब मेले की सबसे महंगी पुस्तक है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए है। इसमें प्रेम, माता पिता और शहरीकरण जैसे विषयों पर कविताएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। लेखक मूल रूप से भारतीय हैं और वर्तमान में यूरोप में रहते हैं। एसटीएफ को 17 डकैतों की तलाश, वांटेड और बालू माफिया भी रडार पर। बिहार में बैंक डकैती और लूटपाट जैसी वारदात पर ब्रेक लगाने की तैयारी स्पेशल टास्क फोर्स ने शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो 17 बैंक डकैतों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इनमें कुछ डकैतों ने बिहार के बाहर अपना सेफ जोन बना रखा है। वे दूसरे राज्यों में भी लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देते हैं। अजय राय मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कई बैंक डकैत और लुटेरे बिहार से फरार हो गए हैं। बता दें कि एसटीएफ के तेवर को देखकर अपराधियों के बीच दहशत का माहौल है। बिहार सरकार की योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, नीतीश सरकार का बड़ा कदम। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने बताया कि सरकार 1.2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 10.63 लाख जीविका समूह संचालित हो रहे हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके साथ ही तालाब रखरखाव और बकरी पालन जैसे कार्यक्रमों के लिए भी सहायता दी जा रही है। बिहार की महिला उद्यमियों को सरस मेला में स्टॉल लगाने का अवसर भी दिया गया है। जनसुराज पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक, 10 प्रस्तावों पर मुहर। जनसुराज पार्टी की पहल राज्य कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें
10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जसुपा की कोर कमेटी में अब 125 की जगह 151 सदस्य होंगे। वहीं नीतिगत निर्णय के लिए 25 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए सदस्यों का चयन भी कोर कमेटी से ही किया जाएगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। पटना में हुई बैठक में जसुपा के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव सम्मिलित हुए। 17% बिहार होगा हरा भरा, 2028 तक सरकार लगाएगी 20 करोड़ पौधे। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में हरित क्षेत्र काफी कम हो रहा है। बिहार सरकार लगातार प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर काम करती आ रही है। वन एवं पर्यावरणीय विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में 2028 तक करीब 22 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर वन विभाग बिहार में 246 पौधाशाला भी स्थापित करेगी, जिसमें करीब 8 करोड़ पौधे उगाए जाएंगे। पूर्व मंत्री और विधायक कृष्णानंद झा का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बिहार के पूर्व मंत्री और मधुपुर के पूर्व विधायक कृष्णानंद झा का रविवार सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कृष्णानंद झा के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। कृष्णानंद झा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के बेटे थे। बता दें कि वो मंत्री भी रह चुके थे। वहीं एक ऐसी शख्सियत भी वो थे जिन्होंने कभी भी सुचिता से समझौता नहीं किया। राजनीतिक आंगन की बागिया या आदर्शों की खुशबू लेकर बड़े हुए और उसी को समेटे हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।